which includes lithosphere, hydrosphere, atmosphere. Habitat is the physical environment in which an organism lives, that is the address of an organism. Habitat always have life in it, whereas environment does not necessarily have life in it. Ecology is the study of interactions between organisms and the surrounding occurring within an ecosystem or environment. Abiotic components are the inorganic and non-living parts which act as major limiting factors. सो एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक और नॉन लिविंग पार्ट्स होते हैं जो कि विच एक्ट एज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर्स. लिमिटिंग फैक्टर का मतलब क्या है? अ लॉट ऑफ factors determine the survival of an organism. The dependence of one single factor is called as limiting factor. Dependence of one single factor is called as limiting factor. Examples: seeds don't germinate quickly in evergreen forest in spite of good rains and vegetation as the surface of the soil is heavily leached. तो देखिए क्या बोल रहा है, लिमिटिंग फैक्टर. तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को अफेक्ट करते हैं. तो अगर कोई सिंगल फैक्टर है जिस मतलब द डिपेंडेंस ऑफ सिंगल फैक्टर, मतलब एक सिंगल फैक्टर पे जो डिपेंडेंस होता है ना, उसको लिमिटिंग फैक्टर बोला जाता है. जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत ही अच्छा वर्षा हो रहा है, वेजिटेशन भी है, ठीक है, लेकिन वहाँ का जो सरफेस ऑफ द सॉइल है वो हेविली लीच्ड है. तो ये इसका लिमिटिंग फैक्टर हो गया. वहाँ पे सीड्स जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे क्विकली. समझ में आया? तो क्योंकि ये जो सिंगल फैक्टर हो गया ना, सरफेस ऑफ द सॉइल इज़ हेविली लीच्ड, इसके कारण से सीड्स जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे. तो इतने सारे फेवरेबल फैक्टर्स होने के बाद भी एक सिंगल फैक्टर है जिसके कारण से काम नहीं हो रहा है, आपका सर्वाइवल नहीं हो पा रहा है. तो वैसे सिंगल फैक्टर जिस पे डिपेंडेंस ऑफ सिंगल फैक्टर, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर. समझ में आया? If a tropical forest is removed, it does not regenerate quickly as compared to tropical deciduous forest. The reason to is that very little fertility remains in the topsoil, as a result to which seeds don't regenerate for years. तो अगर मान लीजिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को अगर हम काट देंगे, हटा देंगे, तो वो खुद से रीजनरेट नहीं कर पाएगा क्विकली. क्यों? लेकिन वही चीज़ अगर हम ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को करेंगे ना, तो वो क्विकली रीजनरेट कर जाएगा. ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट क्विकली रीजनरेट कर जाएगा. क्यों कर जाएगा? क्योंकि दैट इज़ वेरी लिटिल फर्टिलिटी रिमेन्स इन द टॉप सॉइल, एज अ रिजल्ट विच सीड्स डोंट रीजनरेट फॉर ईयर्स. क्योंकि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो आपका जो टॉप सॉइल है ना, वो बहुत कम फर्टिलिटी होती है उसकी, इसीलिए वहाँ पे सीड्स रीजनरेट नहीं कर पाते हैं बहुत साल तक. समझ में आए? सो इफ़ अ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज रिमूव्ड, इट डज नॉट रीजनरेट क्विकली एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, बिकॉज द रीजन टू इज दैट वेरी लिटिल फर्टिलिटी रिमेन्स इन द टॉप सॉइल, एज अ रिजल्ट ऑफ इट सीड्स डोंट रीजनरेट फॉर ईयर्स. फिर मेजर components of ecosystem. Light, the UV component of the spectrum, is harmful to many organisms. Rainfall, majority of biochemical reaction takes place in the aqueous medium. Temperature, a few organisms can tolerate and thrive in a wide range of temperature. फिर है atmosphere, 21% of oxygen helps in survival of organisms, while 98% of nitrogen prevents spontaneous combustion. तो इसमें atmosphere 21% oxygen helps in survival of organisms, while 78% नाइट्रोजन प्रिवेंट्स स्पॉन्टेनियस कंबशन. फिर है ऑर्गेनिक कंपाउंड. प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एट्सेट्रा आर एसेंशियल फॉर एनर्जी ट्रांसफर इन द लिविंग वर्ल्ड. फिर अल्टीट्यूड, वर्टिकल जोनेशन ऑफ द वेजिटेशन इज कॉज ड्यू टू अल्टीट्यूड. तो क्या क्या फैक्टर्स हैं इकोसिस्टम के? कंपोनेंट्स क्या है? लाइट, रेनफॉल, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, ऑर्गेनिक कंपाउंड और अल्टीट्यूड. लाइट में द यूवी कंपोनेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल टू मेनी ऑर्गेनिजम्स. रेनफॉल, मेजॉरिटी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द एक्वस मीडियम. टेम्परेचर, अ फ्यू ऑर्गेनिजम्स कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. एटमॉस्फेयर, 21% ऑक्सीजन हेल्प्स इन सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स, while 98% nitrogen prevents spontaneous combustion. Organic compound, proteins, carbohydrates, lipids etc. are essential for energy transfer in the living world. फिर altitude, vertical zonation of vegetation is caused due to altitude. फिर है स्टेनोथर्मल. स्टेनोथर्मल का मतलब क्या होता है? वास्ट मेजॉरिटी ऑफ स्पेशीज दैट आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर. स्टेनोथर्मल का मतलब होता है वास्ट मेजॉरिटी ऑफ स्पेशीज दैट आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर. एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, उसमें बहुत सारे स्पेशीज सर्वाइव कर पाते हैं, तो उसी को उसको बोलते हैं स्टेनोथर्मल. सो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ स्पेशीज दैट आर रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर. फिर इंक्रीज ऑफ ट्रांसपिरेशन रिजल्ट्स इन किलिंग ऑफ द प्लांट्स एज देयर रूट्स आर अनेबल टू सप्लाई मॉइस्चर. अगर ट्रांसपिरेशन बढ़ गया
तो इसका मतलब ये प्लांट्स को मार देगा। क्यों मार देगा? क्योंकि उसका जो बहुत ज़्यादा पानी सक कर लेगा ना। सो रूट्स आर अनएबल टू सप्लाई मॉइस्चर, वाटर इन द इंटरसेल्युलर स्पेसेस ऑफ द प्लांट गेट्स फ्रोजन इनटू आइस, रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग concentration of salts and dehydration of cells. Water in the intercellular spaces of the plant gets frozen into ice. अगर बहुत ज़्यादा ट्रांसपीरेशन हो जाएगा तो वाटर जो है ना इंटरसेल्युलर स्पेसेस ऑफ द प्लांट्स में वो क्या हो जाएंगे? जम जाएंगे, बर्फ बन जाएंगे, और जो कि रिजल्ट हो जाएंगे इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स एंड डिहाइड्रेशन ऑफ सेल्स. Frost leads to the formation of canker, various plant disease with similar symptoms caused by wide range of fungi, bacteria, virus. तो क्या होगा? फ्रॉस्ट जो है वो एक कैंकर फॉर्म कर लेगा. कैंकर का मतलब होता है वेरियस प्लांट डिजीजेज विद सिमिलर symptoms caused by a wide range of fungi, bacteria, viruses. Okay, see you in the next video. Till then, bye.